का धन्यवाद हो कि आज प्रभु की दया से मेरे प्यारों हम सब क्या है, सुरक्षित पाए जा रहे हैं। हम सुरक्षित हैं। अगर आज परमेश्वर की हाथ ना होती, परमेश्वर का अनुग्रह ना होता, परमेश्वर की दया ना होती, तो हम सब सुरक्षित नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह को जानने के पहले हम सब पाप में थे, संसार में थे, शैतान के हाथ में थे। लेकिन पिता परमेश्वर ने उस शैतान के बंधन से हम लोगों को आजाद किया जब हमने यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। वचन कहता है उसने हमारे माता के गर्भ में ही हमको रच दिया और सही समय पर उसने हम लोगों को वहां से निकाला। हालेलुया। अगर आज आप यीशु मसीह के नाम को ले रहे हैं तो आप अपने आप को सबसे धन्य व्यक्ति समझिए, सबसे धन्य व्यक्ति समझिए। संसार में बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के नाम को नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम लोग धन्य लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हर एक लोग आज प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन आज शैतान उनकी आंखों पर एक पट्टी को बांध के रखा है। वो देखते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं, समझते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, समझते हुए भी हम लोग आज विश्वासी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है एक मौका हर एक व्यक्ति को मिलेगा, एक मौका, और जो मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा, वही परमेश्वर के राज्य की वारिस होगा। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे, क्या हम सोचते हैं कि हम कैसी प्रार्थना करते हैं? क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही है? हमारी छावनी में क्या गंदगी है? क्या हमारे जीवन में कोई अशुद्ध वस्तु है? क्या हमारे घर में कोई ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर को नहीं पसंद है? हम कभी पूछते हैं, कभी जांचते हैं। हालेलुया। कभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है? हम अपनी इच्छा हर समय परमेश्वर के सामने रखते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, परमेश्वर मेरा घर नहीं, मुझे घर दिला दीजिए, मुझे बेटा नहीं, मुझे बेटा चाहिए, परमेश्वर मेरी बेटी का विवाह करा दीजिए, बहुत अच्छे घर घराने में जॉब दिला दीजिए मेरे बच्चों को। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है? उस स्वर्ग के परमेश्वर से हम कभी नहीं कहते प्रभु तूने हमारे लिए हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस की मृत्यु को सहा। हम कभी नहीं पूछते प्रभु तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी से? हालेलुया। प्रभु से कहें परमेश्वर आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? हालेलुया। जब हम परमेश्वर से कहना शुरू करते हैं हालेलुया, हम जब कहना चाहते हैं परमेश्वर से किसी बात को, आप प्रभु से बातें कीजिए, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा करते हैं। आज हम सोचे मेरे प्यारों, क्या हमारी जिंदगी में हम उस पुराने स्वभाव को लेकर चल रहे हैं? अभी तक हम नए नहीं हुए, हमने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। लेकिन बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है कि जब हम सोचते हैं हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे दिया है, अब हम कैसी भी जिंदगी जी ले, चाहे हमारी छावनी में गंदगी क्यों ना हो, हम कभी साफ नहीं करते, हम कभी देखते नहीं, उस अशुद्ध वस्तुओं को कभी हम अपनी जिंदगी से हटाते नहीं, हम पूछते नहीं पिता परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है मेरी जिंदगी से? आप बोलना शुरू करो हालेलुया। पिता परमेश्वर ये छावनी अशुद्ध है, इसको शुद्ध कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हर एक लोग
अपने अंदर बदलाहट को लाए। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अपने पुराने स्वभाव, पुराने विचार, पुराने ख्यालात को बदल डालो। अपने चाल, अपने काम को सुधार दो। जो आप करते थे उसे छोड़ दो। आप देखिए आशीषें आपकी कदम चूमेगी। हालेलुया। आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह जीवन सच में क्या परमेश्वर को पसंद है? कभी आप पूछते हो, प्रभु मेरी छावनी में गंदगी है या हम साफ सुथरे हैं? पिता परमेश्वर मुझे बताइए, मुझे सिखाइए। हम अपने मनमानी करते हैं, इसलिए हम परीक्षाओं में फंस जाते हैं। हालेलुया। हमें पूछना है प्रभु से, अपनी छावनी को हम शुद्ध कैसे रखें, अपनी जिंदगी को हम कैसे शुद्ध रखें, हमारे जीवन के हर एक उन बुराइयों को हम कैसे निकालें और कौन सी आत्मा से हम अपने आप को भरते जाएं। मेरे प्यारों, इस संसार में कुछ भी, कहीं भी चैन नहीं, कहीं भी सुख नहीं, कहीं भी शांति नहीं, लेकिन एक है यीशु मसीह तो आपको 24 घंटे पुकारता है, बुलाता है, मेरे बेटे मेरे बेटियां लौट आ, लौट आ। हालेलुया। लेकिन हम लौटने को तैयार नहीं होते। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना यीशु के नाम से टिकेगा। आज संसार में इतने लोग दुखित हैं, लाचार हैं, परेशान हैं। कहीं भी मुझे शांति मिल जाए, कहीं भी मुझे सुख मिले, कहां जाए, क्या करें, कितने जप तप करते हैं लोग, लेकिन कहीं शांति नहीं। लेकिन मैं आज उन लोगों को बताना चाहती हूं कि यीशु मसीह ना जाति है ना धर्म है। यीशु मसीह आपके जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक बार मन फिरा कर आओ, अपनी छावनी को शुद्ध करके आओ। अपने घर में कोई अशुद्ध वस्तु मत रखो जिससे तुम्हारा घर गंदा हो जाए। और पवित्र आत्मा गंदा आत्मा नहीं है कि आपके जीवन में गंदगी रहेगा और पवित्र आत्मा आएगा। आप तंबाकू खा रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, आप गुटखा खा रहे हो, शराब पी रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, आप गाली दे रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, आप चुगली कर रहे हो, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा? कभी नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है अपने छावनी को शुद्ध करो। आइए हम वचन को देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम उस परमेश्वर के घर को, उस मंदिर को पवित्र करिए। हालेलुया। वो मंदिर कोई और नहीं, कौन है? हम सब लोग। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, ताकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आए और आपको अच्छा बना दे। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। व्यवस्था विवरण 23 का 14 पढ़ेंगे हम। व्यवस्था विवरण 23 का 14 वचन को देखेंगे। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। वचन क्या कह रहा है? यहोवा तेरे मध्य में। कितने लोगों ने वचन को सुना? अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया। यहोवा क्या करेगा? अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाएगा। इसलिए तेरी छावनी क्या होनी चाहिए? पवित्र रहनी चाहिए। इसलिए तेरी छावनी क्या रहनी चाहिए? पवित्र रहनी चाहिए। हालेलुया। हम
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से पढ़े, सभी लोग पढ़े। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे भिड़ जाए। हालेलुया। यहोवा तेरी छावनी को देखकर, अशुद्ध वस्तु देखकर कहीं तुझसे दूर न चला जाए, इसलिए तेरी छावनी को शुद्ध रख। जब हम अशुद्ध हो जाते हैं, जब हमारे जीवन से परमेश्वर का हाथ हट जाता है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ हम लापरवाही करने लगते हैं, तब हमारे जीवन से परमेश्वर का हाथ हट जाता है। हालेलुया। अशुद्ध वस्तु हमारी जिंदगी की लापरवाही को देखकर, हमारे जीवन की गंदगी को देखकर खुदा बाप आकर भी वापस चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्यारों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, और जब परमेश्वर हमारे बीच में रहता है तो क्या कोई गंदी वस्तु खुदा बाप को पसंद है क्या? नहीं। हमारे जिंदगी से परमेश्वर को क्या गंदगी पसंद है? हालेलुया। मेरे प्यारों, हम लोग ये भी सिखाते हैं, आपके घर में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन तो बहुत बहुमूल्य चीज है, बहुत बहुमूल्य बात है कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, आपका शरीर कैसा होना चाहिए, आपका घर भी गंदा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में कोई गंदी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर को ना पसंद हो। हालेलुया। सोचिए, क्या वो परमेश्वर आपके हृदय में आएगा? क्या वो परमेश्वर आपके छावनी में, आपके घर में, आपके जिंदगी में गंदगी को देख कर आएगा? कभी नहीं आएगा। इसलिए तेरी छावनी कैसी होनी चाहिए? पवित्र रहनी चाहिए, पवित्र रहनी चाहिए, ताकि यीशु मसीह आए फिर कर वापस ना चला जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते, क्योंकि वचन कह रहा है, कोई अशुद्ध आत्मा तेरे भीतर काम ना करे। इसलिए हर एक उन बुरी कामों को छोड़कर, बुराई को छोड़कर भलाई करो। कोई अगर प्रभु में बढ़ रहा है तो उसको, आप तो नहीं रोक जा रहे हो, दूसरे को भी मत रोको। रोकने का काम मत करो। आप तो समय नहीं दे रहे हो, लेकिन हम दूसरों को भी रोकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम कैसी भक्ति कर रहे हैं, हम कभी भी नहीं सोचते। इसलिए अपने जीवन को शुद्ध पवित्र करो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर यीशु मसीह आप पवित्र रहते तो क्या परमेश्वर अपने पुत्र को देते? नहीं देते। हालेलुया। इसलिए आज उस परमेश्वर पर विश्वास करें जिसने हमारे आप के लिए अपने आप को बलिदान किया है। हालेलुया। अपनी छावनी को शुद्ध और पवित्र रखें ताकि उसमें कोई गंदगी ना आए। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब वचन क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। जब हम वचन सुनते हैं, सिर्फ सुनने वाले रह जाते हैं, तो वचन हमारी अगुवाई नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। आप हर दिन वचन पढ़े, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, ताकि वचन दोधारी तलवार के समान आपके मांस को, हड्डियों को, गूदों को छेद कर आर पार कर सके। हालेलुया। आप जिस किसी के सामने खड़े हो, आप जिस किसी के सामने अपनी गवाही को बता रहे हो, आप जिस किसी के सामने वचन
वचन को प्रचार कर रहे हो, आप वचन बता रहे हो, वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति उसी समय परमेश्वर को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। अपनी छावनी को शुद्ध पवित्र रखो ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके हृदय प्रवेश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारों, इसलिए वचन हमारे अंदर होना चाहिए। हम जो सुनते हैं उस पर चलते रहे, परमेश्वर के कार्य को करते रहे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज पार्टी चल रही है, शराब पी लिए लोग, कल चर्च जाना है, एकदम नहा धोआ के बहुत अच्छे से आ गए, इतने भक्ति भाव दिखाते हैं कि हमारे जैसा भक्ति वाला कोई नहीं है, हमारे जैसा धर्मी कोई नहीं है। हालेलुया। बहुत से ऐसे नॉमिनल चर्चों में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को भी लेते हैं, गाली भी देते हैं, शराब भी पीते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उनको खरी शिक्षा, उनको आत्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसलिए वो परमेश्वर के वचन से दूर है। लेकिन आत्मिक कलीसियाओं में आप जी रहे हो, आत्मिक कलीसियाओं की आप संगति कर रहे हो, आपको यहाँ यह सिखाया जा रहा है, वचन कह रहे हैं अपनी छावनी को शुद्ध और पवित्र रखो ताकि पवित्र आत्मा उसमें वास करने पाए। हालेलुया। आप एक ऐसी संगति कर रहे हो, एक आत्मिक कलीसिया की संगति कर रहे हो, इसलिए आपकी छावनी क्या होनी चाहिए? शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 23 का 21 वचन सभी लोग निकाल लीजिए जल्दी से। व्यवस्था विवरण 23 वर्सेस 21। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। कितने लोगों ने वचन को सुना है? फिर से पढ़िए। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना। वचन कह रहा है कि जब तू परमेश्वर यहोवा से क्या करे? मन्नत माने। हम क्या करते हैं जब दुख में होते हैं, जब हम बहुत बीमार होते हैं, पीड़ा में होते हैं, हम कितने टूटकर परमेश्वर के निकट आते हैं कि नहीं? जब हम अच्छे हो जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे जैसा हीरो अब कोई है ही नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उस समय हम कितने टूट कर आते हैं, कितनी मन्नतें मानते हैं, प्रभु यीशु आज हमारे जीवन में यह हो जाएगा तो हम ये काम करेंगे, हम आपके लिए ये चढ़ावा चढ़ाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर अपना वादा पूरा करता है, मनुष्य क्या करता है? उस वादे से मुकर जाता है। हालेलुया। हम अपने रास्ते को चेंज कर देते हैं, फिर हमको लगता है हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहती हूं कि यीशु मसीह के नाम को लेने वाले आप जागते रहो, सचेत रहो, ताकि कोई ऐसी परीक्षा में फिर तुम दोबारा ना पड़ो। जब एक बुरी आत्मा निकलती है मनुष्य के जीवन से, प्रार्थना के बाद अगर आप अपनी छावनी को गंदा रखते हो, परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनते हो, तो 7 बुरी आत्मा उसमें साफ सुथरा उसको पाती है और 7 बुरी आत्मा आती। एक बुरी आत्मा निकलती है और 7 बुरी आत्मा लेकर प्रवेश करती। सोचिए उस मनुष्य की दशा क्या होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए वचन क्या कर रहा है? तेरी छावनी क्या होनी चाहिए?
पवित्र होनी चाहिए। तुम्हारा जीवन शुद्ध होना चाहिए ताकि वो पवित्र आत्मा वहां पर काम करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा तत्पर रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम ऐसे किसी परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य क्या करता है? लापरवाही की जिंदगी, और फिर अचानक समस्याएं उनका पीछा करती है। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है झूठ, छल, फरेब, चोरी, ईर्ष्या, डाह, व्यभिचार, नशा, ये चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी बातें हैं तो आप निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। खुदा उनके नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बहन, मैं बताना चाहूंगी मेरे प्यारो, एक बहन वो मसीही परिवार से, उसका पति बहुत बड़े पंडित जी के घर के पंडित परिवार का वो लड़का, एक दूसरे को पसंद करने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी शादी भी हुई। वो मसीही बहन एक पंडित जी के घर में गई। पंडित परिवार में बहुत बड़े पुरोहित पंडित, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस बहन को बहुत प्रेशर दिया जाने लगा कि तुम सब कुछ यहां का करने लगो, जो हम लोग करते हैं तुम भी करो, तुमको करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे बेटे से विवाह की हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो बहन प्रार्थना करती थी, बहुत अच्छी विश्वासी। वो प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मैं शादी के पहले भी आपसे यही मांगती थी कि ये मेरा पूरा घर घराना आप सच्चे परमेश्वर को जाने। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस बहन को बहुत प्रेशराइज किया जाने लगा, प्रेशर देने लगा लोग, लेकिन वो कभी भी नहीं हिली और वो प्रार्थना करते रही। बहुत सताव, बहुत दुख, बहुत तकलीफ को उसने झेला और वो प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, हमने आपसे कहा था आपकी मर्जी हो तो मुझे इस परिवार में ले जाइएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने देखा ये मेरी बेटी 10 साल से दुख झेल रही है, लेकिन कभी भी झुकी नहीं, कभी भी हारी नहीं, कभी भी ये अपने विश्वास को खत्म नहीं की। बहुत दुख, बहुत तकलीफ, उसके बाइबल को लोगों ने देखा, बाइबल को जला दिया लोग, फिर भी वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रही, अपने विश्वास को उसने बनाए रखा, प्रार्थना करते रही, प्रार्थना करते रही। एक दिन उनके ससुर जी जो पंडित पुरोहित थे, उस बहन को बहुत मारे, उस बाइबल को जला दिया लोग, फिर भी वो उफ तक नहीं की और वो विश्वास में बनी रही, प्रार्थना करते रही कि प्रभु, आपने ऐसे कई दर्द को सहा है, आपने ऐसे कई पीड़ाओं को सहा है, आपको कोड़े मारे गए, फिर भी आपने इन लोगों को क्षमा किया, आज मैं भी क्षमा करूंगी। प्रभु, मुझे ऐसी आत्मा दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिन, 10 साल बहुत लंबा समय होता है मेरे प्यारो, एक दिन परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार किए। पंडित पुरोहित जी बहुत बीमार हो गए, सीरियस कंडीशन हो गई, बचने की उम्मीद नहीं। सभी लोग कितने घी के दिए जला रहे हैं, कितने मंदिरों में सब लोग उनके नाम से दुआ कर रहे हैं कि पुरोहित जी बच जाए, पुरोहित जी को कुछ ना हो। एक दिन पुरोहित जी अपनी बहू को बुलाए और उससे कहें कि बेटी, मैं हार गया, तेरा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया।
तू मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे विश्वास है। मैंने तुझे जितना दुखाया है, आज मैं माफी मांग रहा हूं तेरे प्रभु से। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो बहन पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंतिम सांस चल रहा था, वो सांस भी खत्म हो गया। पुरोहित जी की मौत के खबर लोगों तक पहुंच गई और सब लोग रोने पीटने लगे। मातम छा गया और उस बहन ने एक रूम को बंद किया और वो प्रार्थना करना शुरू की। परमेश्वर से कहने लगी, पिता परमेश्वर, आज आप जिंदा हो तो एक बार इस परिवार में काम करके दिखाइए। आपने मेरी जिंदगी में बहुत काम किए हैं। हालेलुया। और जैसे उस बहन ने रूम बंद करके प्रार्थना शुरू की, इधर पुरोहित जी की सांसें लौटने लगी और जितने लोग उनको घेर कर बैठकर रो रहे थे, पुरोहित जी के हाथ पैर हिलने लगे और पंडित जी उसी समय उनको परमेश्वर ने उनके शरीर में सांस को डाला, वो जीवित हो गए। हालेलुया। और वो मुर्दों से उठ गए और कहने लगे, तेरा यीशु जिंदा है, तेरा यीशु सच्चा प्रभु है। मैंने तुझे इतना तकलीफ दिया, फिर भी मेरी बेटी तू अपने ईश्वर पर भरोसा करते रही। आज उस विश्वास के द्वारा मेरे प्यारो परमेश्वर ने उस परिवार में काम किया और उस बहन को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। हालेलुया, हालेलुया। यही विश्वास प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं। वचन कह रहा है, अंतिम सांस तक अगर हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो खुदा बाप एक दिन बड़ा चमत्कार करता है। हालेलुया। इसलिए आप उन चमत्कार पर मत जाना, आज ये सोचना कि मेरी आत्मा बच जाए नरक में जाने से, उन गंदे कामों को करने से। पवित्र आत्मा जो हमारी छावनी अशुद्ध है, हमारा जीवन जो गंदगी से भरा है, प्रभु आज मुझे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। मैं आज आपके पास आना चाहता हूं, आना चाहती हूं। मैं आज लौटना चाहती हूं पूरी रीति से। मेरे प्यारो, अचानक आने वाली विपत्तियों से बचे रहो। शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना, हत्या करना, घात करना। शैतान इसलिए आया ताकि लोग नाश हो जाए, बर्बाद हो जाए। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया। चुनना आपको है। क्या आप नाश होना चाहते हो कि आप जीवन पाना चाहते हो? हालेलुया। हर एक व्यक्ति आज इस संसार में जिस किसी से पूछिए, सभी लोग के मुंह से निकलेगा, हम बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत पीड़ा में हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम एक वचन और पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अपने छावनी को शुद्ध रखो, उसे गंदा मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहना, तुम्हारे बीच में परमेश्वर रहता है, इसलिए अपने छावनी को गंदा मत करो, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन से गंदगी को देखकर वापस हो जाएगा मेरे प्यारो। और जब परमेश्वर वापस हो जाएगा तो सोच लो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, नरक बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान इसलिए आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, व्यभिचार करने, नशा करने, चुगली करने, झगड़ा करने, लड़ाई कराने, परिवार को खत्म करने। आज हम देखते हैं हर एक परिवार में पति पत्नी की नहीं बनती। सोचिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अच्छे अच्छे विश्वासी परिवारों में भी मैंने देखा है पति पत्नी की नहीं बनती और हम यीशु प्रभु के नाम को ले रहे हैं।
हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे बच्चे हमारे नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारी छावनी में अशुद्धता है। यीशु मसीह आ रहा है लेकिन वापस चला जा रहा है। पवित्र आत्मा आ रहा है लेकिन हमारे जीवन में हमारी अशुद्धता को देखकर वो कहाँ चला जा रहा है? वापस चला जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आज अपनी जिंदगी को शुद्ध और पवित्र कीजिए। वचन सुनकर सिर्फ सुनने वाले नहीं, चलो आज प्रार्थना भवन में आए, वचन सुन लिए और चले गए। आप जो सुन रहे हैं कॉपी पेन लाइए, नोट कीजिए और अपने घर में जाकर उसे मनन कीजिए, पढ़िए। आप जितना वचन पढ़ोगे उतना परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा और आप परमेश्वर से बातें करोगे। हालेलुया। आइए हम एक वचन, लास्ट वचन और पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 26 उसका 18-19 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 26 वर्सेस 18-19। पहले 18 को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 26 का 18 वचन को देखेंगे। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। वचन क्या करे? कितने लोगों ने सुना? चलिए सभी लोग वचन को पढ़िए। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। हालेलुया। निज प्रजा रूपी क्या माना है? धन संपत्ति। सोच लो, हम सांसारिक धन को संजोते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आप लोगों को अपनी निज, अपनी प्रजा धन संपत्ति माना है। ताकि पढ़े आगे, उसी जगह पर पढ़े। हालेलुया। पढ़िए उसी जगह पर। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना करे कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। उसने आपको वचन के अनुसार, किसके अनुसार अपनी निज धन संपत्ति माना है? वचन के अनुसार, ताकि तू उसकी आज्ञाओं को माना कर। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, नहीं सुनते, वचन पर नहीं चलते हैं, हम लापरवाही की जिंदगी जीते हैं, हम शैतान के हाथ में चले जाते हैं। एक दिन शैतान हमारे जीवन पर वार कर देता है। हालेलुया। और हम बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते हैं। पढ़ेंगे 19 को। और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपनी परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। वचन के अनुसार वो तुमको सबसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। मेरे प्यारों, फैसला हमें और आपको करना है, क्या हम नीचे रहना चाहते हैं कि सबसे ऊंचे स्थान पर? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो आपको बहुत आशीष देना चाहता है। क्या हम तैयार हैं उन आशीषों को लेने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर आपको पूछ नहीं, सिर बनाना चाहता है। हम अपने गलतियों के कारण हम पूछ बने रहते, सबसे पीछे रहते हैं। हालेलुया। खुदा बाप आपको सबसे ऊंचे पर रखना चाहता है, लेकिन हम अपने गलती, अपने लापरवाही के कारण अपनी छावनी को अशुद्ध वस्तुओं के द्वारा गंदा करके रखते हैं। पवित्र आत्मा आता है और हमारे जीवन में गंदगी को देखकर वो वापस चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमें जांचने की आवश्यकता है। आज हर एक लोग अपनी जिंदगी से लापरवाही को निकाल कर फेंक दीजिए। आज आशीषें आपका पीछा कर रही है,
हम अपनी ही गलतियों के कारण आज हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज खुदा बाप आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। खुदा बाप आज आपके जीवन में अपने आप को आपके अंदर आने के लिए तैयार है। कितने लोग तैयार हैं कि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन से अशुद्ध आत्माएं निकाल कर फेंक दो। पवित्र आत्मा आज आने को तैयार है। हालेलुया। अपनी छावनी को शुद्ध पवित्र रखो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, एक जो फोन हम लोग चलाते हैं, एक गलत पासवर्ड डालने से, गलत नंबर डालने से क्या फोन खुल जाता है? हेलो, बहुत लोगों के पास फोन है, सभी लोगों के पास है, करीब खुल जाता है क्या? नहीं खुलता ना। तो एक रॉन्ग काम करने के द्वारा, गलत काम करने के द्वारा क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा? क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा? कभी नहीं करेगा। सोचिए, एक फोन नहीं खुल रहा एक गलत नंबर के द्वारा, तो क्या पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में गलत काम को देखना चाहेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना होगा? सब बुराई को छोड़ देना। हालेलुया। क्या करना होगा? सिर्फ बुराई छोड़ के घर में बैठ जाना होगा? क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन पर आगे बढ़ो। परमेश्वर के वचन को थामो, पढ़ो, जितना हो सके वचन पढ़ो। खुदा के नाम की महिमा हो। हालेलुया। जितना हो सके प्रार्थना करो। जब समय मिले परमेश्वर को पुकारो। खुदा बाप आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।